जी, जबरदस्त। और मैं आज आपको बताऊंगा टॉपिक के बारे में, और टॉपिक हमारा रहने वाला है फिजिकल एक्टिविटी। तो कितने लोग जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? या तो सभी लोग अपना हाथ हिला रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी तो हमें पता है कि क्या होता है। फिजिकली एक्टिव रहना, चाहे किसी भी तरीके से हमारे शरीर का मूवमेंट रहना, ये फिजिकल एक्टिविटी होता है। तो अब करते हैं टॉपिक स्टार्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें हेल्दी रहने के लिए जैसे कि संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, उसी तरह हेल्दी लाइफ जो होती है हमारी, हम उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जब हम डॉक्टर के पास विजिट करते थे पहले, या कुछ लोग अब भी करते हैं, उनके आसपास में करते हैं, तो डॉक्टर जो भी होते हैं हमारे, वो हमारे से केवल एक ही चीज सबसे पहले कहते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए अपनी थोड़ी, मतलब थोड़े फिजिकली एक्टिव रहिए। तो मगर होता क्या है कि हम लोग उसे, मैं भी क्या सोचता था कि फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि सीधे सीधे एक्सरसाइज करना, मतलब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिजिकल एक्टिव है, वरना हम नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप किसी भी तरह का काम जो नॉर्मल लाइफ में करते हैं, जिसमें हाथ पैर, मतलब कि हमारा जो शरीर रहता है, हमारी बॉडी पूरी मूवमेंट में रहती है, मतलब कि पूरा शरीर एक्टिव रहता है अच्छे से। कुछ ना कुछ हम अपने शरीर से काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो हो रही है। जैसे पैदल चलते हैं हम, कोई सामान उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, साइकिल चलाना, है ना, या घर के नॉर्मल काम, जो भी हमारे घर में हमारी लेडीज या हमारी सिस्टर्स, माता, मतलब ये सब लोग इजीली नॉर्मल करते हैं, ये सभी काम फिजिकल एक्टिविटी में आता है। और जब आप फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी अपनी इंक्रीज करते हैं, तो आपकी कैलोरीज भी बर्न होनी चालू हो जाती है, सबको पता है ना ये बात। और जब प्लानिंग करके शरीर के अंगों को खास तरीके से, या कहा जाए कि जब हम किसी इक्विपमेंट का यूज करते हैं एक्सरसाइज या वर्कआउट करने में, तो एक तरह से हम उसको एक्सरसाइज बोल सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो कैलोरीज होती हैं वो ज्यादा बर्न होती हैं, और जब बर्न ज्यादा होगी तो साथ साथ हम एक्टिव के साथ साथ हेल्दी भी होने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि दोनों तरीके से हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव होती है, और हमारी जो सेहत है वो अच्छी होती है। अब फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर की गतिविधि का एक हिस्सा है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई फिट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात मेरे को फिजिकल एक्टिविटी की ये लगती है कि कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी को सोचते हैं कि हमें, मतलब इस वे में ले सकते हैं कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ही हम ठीक रहेंगे, और ये बात बिल्कुल सही है उनका सोचना। तो जिसके द्वारा शरीर को हम फिट करते हैं, यहाँ से सबसे जरूरी हम ये भी मानते हैं कि जो लोग डेली फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग मतलब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं अपने, और उन्हें बस चाहिए आराम आराम आराम। और एक कहते हैं ना कि आलस आलस आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने डेली बेस पर रोज आना, अपने फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है, और समय या स्थिति के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या कहा जाए कि फिजिकल एक्टिविटी को हम एक्सरसाइज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली तरीका है, कुछ नहीं करना होता। हमारे घर में सीढ़ियाँ होती हैं, हम 4 से 5 बार लगातार सीढ़ियाँ उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ डांस कर सकते हैं, थोड़ा रनिंग भी कर सकते हैं, मतलब काफी कुछ होता है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। केवल हमें जो हमारा माइंड सेट है उसको चेंज करने की जरूरत होती है। और फिजिकल एक्टिविटी हमारी सेहत को तो ठीक करती है, और साथ ही साथ कई बीमारियों से भी हमें बताती है, बचाती है। जैसे टाइप 2 टाइप डायबिटीज, या हार्ट प्रॉब्लम हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आलस आना, इससे हमें मतलब बचाने का हमें प्रोटेक्ट करती है, अगर हम अपना डेली फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो। और साथ ही साथ हमारी जो शारीरिक स्थिति है, वो तो शारीरिक जो हमारा शरीर है, सेहत वो अच्छी होने वाली है, और हमारी जो मानसिक सेहत है वो भी अच्छी होने वाली है। और एक थर्ड फायदा क्या होता है, मतलब कि सारे फायदे ही फायदे होते हैं जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो थर्ड फायदा क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो इम्यून हेल्थ यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो भी बढ़ने लगती है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर को सक्रिय बनाती है, और डेली रोजाना ऐसा करने से हमारी जो मांसपेशियां होती हैं इनको भी आराम मिलता है, थकान कम भी होती है हमारी। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी डेली करते हैं या नॉर्मल करते हैं, मतलब एक होते हैं कि हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा जल्दी थक जाते हैं। और जिन लोगों का फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर रहती है, तो वो लोग कम थकते हैं। तो और जब
बात करा जाए कि कंपैरिजन, जब कंपेयर किया गया कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, उनमें क्या अंतर है। तो जो लोग डेली लाइफ में अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उन लोगों को कम बीमारियां होती हैं, उनका जो कहा जाए ना उनकी बॉडी ज्यादा हेल्दी रहती है। तो अब मैं तो फिजिकल एक्टिविटी में ही रहता हूँ परमानेंट, मतलब कुछ भी हो तुरंत एक्टिव, एकदम तुरंत एक्शन लेना है और एक्टिव तो हमेशा रहना है। और मैं तो एक बहुत छोटे से शब्दों में एक चीज कहता हूँ कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, मतलब हम फिजिकल एक्टिव नहीं है, तो हमारा कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे को बीमारियां भी लग सकती हैं और भी बहुत सारे हमारे साथ हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। और अगर हम फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो जो जो आज मैंने आप सबको इतने सारे फायदे बताए, ये सारे फायदे हमें मिलने वाले हैं। तो कितने लोग तैयार हैं फिजिकल एक्टिव रहने के लिए? यस, तो ज्यादातर लोग तैयार हैं कि हम बिल्कुल फिजिकल एक्टिव रहेंगे। और इस सिस्टम में आने के बाद ही असली पता चला मेरे को भी कि फिजिकल एक्टिव कैसे रह सकते हैं। और साथ ही साथ रिजल्ट के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला जो और कहीं नहीं मिल सकता इस सिस्टम में। तो थैंक यू सो मच मेरे कोच, जो मेरे पेरेंट्स हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि मतलब कि पेरेंट्स तो हैं ही, पेरेंट्स के साथ साथ उनके बच्चे भी हेल्थ सेक्टर में ग्रो हो रहे हैं।